उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर समाजवादी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम के संभावित गठबंधन पर लगातार चर्चा होती है। समय समय पर दोनों दलों के बीच गठबंधन की अटकलें तेज होती हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई औपचारिक समझौता नहीं हुआ है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि दोनों दलों के सामने कुछ रणनीतिक फायदे तो हैं, लेकिन कई बड़े राजनीतिक और वैचारिक कारण भी हैं, जिनकी वजह से अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी एक मंच पर आने से बचते रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बिंदुवार समझाएंगे कि आखिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से अखिलेश यादव ओवैसी से गठबंधन करने से बच रहे हैं। 2022 के चुनाव में वोट कटने की बहस सबसे पहला विषय है। 2022 के विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने लगभग 96 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन कोई सीट नहीं जीत सकी। कई सीटों पर उसे कुछ हजार वोट मिले, जिसके बाद ये राजनीतिक बहस चली कि कुछ स्थानों पर उसके वोट समाजवादी पार्टी गठबंधन को नुकसान पहुंचा सकते थे। हालांकि सभी सीटों पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि केवल एआईएमआईएम की वजह से सपा हारी, क्योंकि कई जगह जीत हार के पीछे स्थानीय उम्मीदवार, जाति समीकरण और अन्य दलों का प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण रहा। नंबर 2, अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति। अखिलेश यादव ने पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का व्यापक सामाजिक गठजोड़ बनाने की रणनीति अपनाई है। इस रणनीति का उद्देश्य केवल मुस्लिम मतदाताओं पर निर्भर रहने के बजाय पिछड़े और दलित वर्गों को भी मजबूती से जोड़ना है। यदि सपा केवल मुस्लिम पहचान वाली पार्टी के साथ खुला गठबंधन करती है, तो उसे आशंका हो सकती है कि कुछ गैर मुस्लिम मतदाताओं पर इसका नकारात्मक असर पड़ेगा। नंबर 3, बीजेपी के ध्रुवीकरण अभियान की आशंका। समाजवादी पार्टी के भीतर यह धारणा लंबे समय से रही है कि यदि एआईएमआईएम के साथ औपचारिक गठबंधन होता है, तो बीजेपी इसे चुनावी मुद्दा बनाकर हिंदू वोटों का अधिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर सकती है। यही कारण है कि सपा नेतृत्व सामाजिक रूप से ऐसे गठबंधन से दूरी बनाता रहा है। नंबर 4, कांग्रेस के साथ मौजूदा तालमेल। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद सपा और कांग्रेस का गठबंधन मजबूत दिखाई दिया, और ऐसे में कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि गठबंधन में एआईएमआईएम शामिल हो, क्योंकि कई राज्यों में कांग्रेस और एआईएमआईएम सीधे राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं। इसलिए त्रिपक्षीय तालमेल व्यावहारिक रूप से और अधिक जटिल हो जाता है। नंबर 5, मुस्लिम वोट पहले से सपा के साथ। सपा के कई नेताओं का मानना है कि उत्तर प्रदेश के अधिकांश मुस्लिम मतदाता पहले से बीजेपी को हराने की संभावना वाले उम्मीदवार को वोट देते हैं। ऐसे में एआईएमआईएम का साथ लेने से अतिरिक्त वोट मिलने की गारंटी नहीं है, जबकि सीट बंटवारे का विवाद जरूर खड़ा हो सकता है। नंबर 6, ओवैसी की स्वतंत्र राजनीतिक पहचान। असदुद्दीन ओवैसी लगातार कहते रहे हैं कि उनकी पार्टी केवल वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि अपना स्वतंत्र राजनीतिक आधार बनाने के लिए चुनाव लड़ती है। उन्होंने 2027 के लिए गठबंधन की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया, लेकिन सम्मानजनक शर्तों पर ही बातचीत की बात कही है। नंबर 7, सीट बंटवारे की सबसे बड़ी चुनौती। यदि गठबंधन होता भी है, तो सबसे बड़ा सवाल सीटों का होगा। एआईएमआईएम मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी, जबकि यही सीटें समाजवादी पार्टी की भी सबसे मजबूत सीटें मानी जाती हैं। इसलिए सीट बंटवारा दोनों दलों के लिए सबसे कठिन मुद्दा बन सकता है। नंबर 8, स्थानीय नेताओं का विरोध। सपा के कई स्थानीय नेता उन सीटों को छोड़ने के पक्ष में नहीं होंगे जहां पार्टी सालों से संगठन खड़ा करती रही है। दूसरी ओर एआईएमआईएम भी प्रतीकात्मक नहीं, बल्कि प्रभावशाली सीटें चाहेगी। इससे संगठनात्मक असंतोष पैदा होने का खतरा रहेगा। नंबर 9, एआईएमआईएम का वास्तविक प्रभाव क्षेत्र सीमित। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम का प्रभाव कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों तक सीमित माना जाता है, जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्र, रोहिलखंड, पूर्वांचल की कुछ सीटें और कुछ शहरी क्षेत्र। राज्यव्यापी संगठनात्मक नेटवर्क अभी भी सपा, बीजेपी या बीएसपी जितना व्यापक नहीं माना जाता। इसलिए उसकी चुनावी क्षमता और सीट जीतने की संभावना
सीमित क्षेत्रों में अधिक चर्चा का विषय रहती है। नंबर 10, किन क्षेत्रों में AIMIM मुकाबले को प्रभावित कर सकती है? विश्लेषकों के अनुसार पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, अमरोहा, रोहिलखंड, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, अवध के कुछ हिस्सों और पूर्वांचल, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, वाराणसी मंडल के कुछ क्षेत्र और AIMIM कुछ सीटों पर वोटों का असर डाल सकती है, लेकिन पूरे प्रदेश में 200 सीटों पर समान प्रभाव होने का दावा उपलब्ध चुनावी नतीजों से सिद्ध नहीं होता। नंबर 11, क्या अंदर खाने गठबंधन की मांग उठती रही है? राजनीतिक चर्चाओं और मीडिया रिपोर्ट्स में समय समय पर यह दावा किया गया कि कुछ नेता मुस्लिम वोटों के संभावित बंटवारे को रोकने के लिए किसी प्रकार के समझौते की वकालत करते रहे हैं, लेकिन सपा नेतृत्व ने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा है कि उसका मौजूदा गठबंधन ही उसकी प्राथमिकता है और AIMIM के साथ गठबंधन का कोई औपचारिक निर्णय नहीं है। नंबर 12, 2027 में क्या संभावना बन सकती है? यदि भविष्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदलती हैं और दोनों दल किसी सीमित सीट समझौते पर सहमत होते हैं तो कुछ मुस्लिम प्रभाव वाली सीटों पर विपक्षी वोटों के बंटवारे को कम करने का प्रयास हो सकता है। दूसरी ओर यदि AIMIM अकेले चुनाव लड़ती है तो कुछ सीटों पर मुकाबला त्रिकोणीय या चतुष्कोणीय हो सकता है। हालांकि इसका वास्तविक प्रभाव सीट दर सीट, उम्मीदवार, स्थानीय समीकरण, मतदान प्रतिशत और चुनावी माहौल पर निर्भर करेगा। सपा और AIMIM के बीच गठबंधन की चर्चा समय समय पर अवश्य होती है, लेकिन उसके सामने वैचारिक, राजनीतिक, सामाजिक और संगठनात्मक चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। इसलिए फिलहाल सबसे बड़ी बाधाएं हैं बीजेपी द्वारा संभावित ध्रुवीकरण की आशंका, सीट बंटवारे का विवाद, कांग्रेस के साथ सपा का मौजूदा गठबंधन, सपा की PDA रणनीति और दोनों दलों की अलग अलग राजनीतिक प्राथमिकताएं। यही कारण है कि लगातार चर्चाओं के बावजूद दोनों दल अब तक उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक साथ मोर्चे पर नहीं आ सके हैं।